उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी डोनट्स की रेसिपी सिखाऊंगी, ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसके लिए जो मैंने लिया है वो ये हैं, 4 कप मैंने मैदा लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने खमीर लिया है, हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 4 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है, 5 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी और ये मैंने घर पे पिसी है। दूध लेंगे नीम गर्म इसको गूंदने के लिए और 2 एग्स लेंगे। इसकी डो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी, खमीर डालूंगी, चीनी डाल दूंगी। इसको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये आप दरमियान में से थोड़ा सा होल बनाएं। बटर डालेंगे, एग्स डालेंगे, इसको ज़रा मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूंगी। इसकी हमने थोड़ी सॉफ्ट डो गूंदनी है। जिस भी चीज़ में खमीर हो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदते हैं, बस ये आप याद रखें हमेशा। फिर हमारी डो भी सॉफ्ट होगी और जो चीज़ उससे बनेगी वो भी सॉफ्ट होगी। हाथ आपके साफ होने चाहिए। देखिए मैंने इसको गूंद लिया और इसको प्लास्टिक शीट के साथ रैप कर लिया। इसको मैं 1.5-2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी राइज होने के लिए, ठीक है। फिर इसको हम इसके डोनट्स बनाएंगे। ये देखिए हमारी डो राइज हो गई है। मैं इसको उतारूंगी और इसको ऐसे कर लेंगे। इसको इस तरह इसकी सारी एयर निकाल लेंगे भाई, ठीक है। हाथों पे थोड़ा सा खुशका लगा लें वरना हाथों पे चिपकेगी आपके। चलिए इसके ऊपर आप मैदा डस्ट करें और इसको हम बेलेंगे। थोड़ा मोटा ही बेलेंगे इसको। इसको हमने इस तरफ या बेल लें या हाथ से कर लें, या ये देखिए इसको मैंने हाथ के साथ ऐसे कर लिया है और ये देखिए ये इतनी मोटी होनी चाहिए, ठीक है। ये इतनी मोटी होनी चाहिए। अब मैं इसको कटर से काट लूँगी। और साइड पे रखते जाएंगे, इनको भी साइड पे रखेंगे। अब मैं इसी तरह ये सारे बनाऊंगी और इनको मैं ढक के रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए। थोड़ा सा ये अब दोबारा राइस होंगे, फिर मैं इनको फ्राई करूंगी, ठीक है। अब मैं ये सारे इसी तरह बनाती हूँ। हमारे डोनट राइस हो गए। अब मैं इनको
मीडियम टू लो आंच में फ्राई करूँगी। आंच आपकी तेज़ नहीं होनी चाहिए, तेज़ होगी तो वो फिर अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से जल जाएंगे, इस तरह आपके अंदर तक पकेंगे, ठीक है। और जो ये है ये भी आप साथ साथ डाल दीजिए, ये बहुत टेस्ट लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये कितने राइस हो रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, छोटे वाले भी देखिएगा। ये आपने लो आंच पे इसको करना है, तेज पे नहीं। ये बिल्कुल पक चुकी है अंदर से और कलर भी बहुत प्यारा आ गया है। अब मैं इनको निकाल दूँगी। अब मैं इनके ऊपर साथ ही जो मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया था वो ऊपर लगाऊंगी, ठीक है। ये देखें मैंने चॉकलेट काट ली है इसमें, कुकिंग चॉकलेट, और अब मैं इसको डबल बॉयलर पर, नीचे देखें पानी है, ऊपर इसको मैंने रख के ना इसे मेल्ट कर लूँगी। इसमें एक कतरा भी पानी नहीं डालना चाहिए, वरना ये आपकी चॉकलेट मेल्ट नहीं होगी, ख़राब हो जाएगी। पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये देखें डोनट्स हमारे तैयार हैं। ये जो छोटे छोटे थे ना, इनको भी आप इस तरह चॉकलेट लगाएंगे, स्प्रिंकल लगाएंगे और इस तरह रखते जाएं, ठीक है। ये मैंने मिल्की चॉकलेट ली है, डार्क वाली नहीं ली, ठीक है। अच्छी तरह से आप लगाएं ऊपर, इस तरह लगा के अच्छी तरह से इनको रखते जाएं। जितनी आपको चॉकलेट पसंद है आप ऊपर लगाएं इसके। अब इनके ऊपर आप कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं इसकी, कुछ भी इसको किसी भी चीज़ से गार्निश करेंगे आप। चले मैं अब इसकी ग्लेस बनाना सिखाऊंगी आपको। ये मैंने आइसिंग शुगर ली है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करूंगी और मिक्स करती जाऊंगी। इस तरह की होनी चाहिए। ये देखें, ठीक, ये हमारी तैयार हो गई है ग्लेस। अब आपका जो दिल करे इसमें कलर ऐड करें, ठीक है। चॉकलेट की बजाय खाली डोनट पे ये भी लगती है, ये लगाएं। इसमें जो दिल आपका करता है कलर ऐड करके आप इसको इसके ऊपर, डोनट के ऊपर पाइपिंग बैग में डालूंगी और इससे इसको गार्निश करूँगी। अब मैं ये डोनट के ऊपर इसको ऐसे लगा देंगे। किसी के ऊपर आप ऐसे ये लगा दें, ये वाला स्प्रिंकल लगा दें। किसी के ऊपर आप पीनट लगा लें या आलमंड लगा लें, ठीक है। अब जो आपका दिल करता है आप इसके ऊपर लगाएं, जैसा डेकोरेट इसको करना चाहते हैं आप कर।
तो ये थी आज की हमारी रेसिपी होममेड डोनट्स। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे और आप लोग फीडबैक भी ज़रूर देंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।